Hello, Peaches. Welcome to episode 15. Don't forget to like, share, and subscribe. Priya point of view. In a dark corner of the club, with a beer bottle in her hand, she was dancing sensually against me. The most prettiest girl. She turns to face me. Slowly मैं उसके हाथ से वो बॉटल ले लेती हूँ. She rests her head on my shoulder. Do you want us to go home? जैसे मैं अपनी सेंटेंस ख़त्म करके ऊपर देखती हूँ, मुझे एक चेहरा नज़र आता है एंड उस चेहरे को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी. वो अपना फ़ोन बार टेंडर को दिखाती है. द बार टेंडर नोट्स एंड मेरी डायरेक्शन में पॉइंट करता है. शिट बोलकर मैं घूम गई, लेकिन मुझे पता था इट्स टू लेट. व्हाट? सांसा आस्क. लतिका लतिका यहाँ पे क्या कर रही है? आई सेड पैनिकिंग. लतिका वो यहाँ पे क्या कर रही है और कैसे कैसे और कहाँ? ओके ओके, हम बाद में पैनिक करेंगे. पहले चलो रूम में चलते हैं, सांसा बोलती है. प्रिया. A furious icy voice stopped me. हर कोई हमारे ही ओर घूर रहा था. वो सभी भी नर्वस एंड डरे हुए थे. और मैं जैसे ही घूमी मुझे पता चल चुका था क्यों. क्योंकि उसके साथ दो आदमी थे विद मिलिट्री यूनिफॉर्म. क्या चाहती हो तुम लतिका? हम घर जा रहे हैं अभी, शी सेड फ्यूरियसली. मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ एंड लीव मी अलोन. आई अंडरस्टैंड दैट यू आर मैड बट सॉरी यू डोंट रियली हैव अ चॉइस. She nods and the two men started walking towards me. सांसा मेरे हाथों को कस कर पकड़ लेती है, लेकिन उनमें से एक उसके हाथों को छुड़ा लेता है एंड दूसरा मुझे गेट की ओर खींच रहा था. मैं चिल्लाती रही, सांसा को छोड़ो, सांसा को छोड़ो, लेकिन वो हाँ मेरी बात सुन रहे थे. बिफोर गोइंग अप आई हिट हिम इन हिज बॉल्स एंड दैट पिस्ड हिम. एंड विद अ सिंगल स्लैप मैं ज़मीन पे गिर गई एंड मेरी माउथ में ब्लड भर गया. ओ माय गॉड प्रिया, लतिका मेरी ओर भाग कर आती है. एंड देन सांसा. मैंने तुम्हें बताया था ना उससे छूना भी मत, यू इडियट. लतिका उस पर चिल्लाने लगती है एंड मुझे बैठने के लिए हेल्प करती है. मेरा सिर ज़ोर ज़ोर से घूम रहा था. मैं चुपचाप जाकर कार में बैठ जाती हूँ. प्रिया. सांसा की आंखों पे आंसू थे. आई एम फाइन, गो होम एंड टेक रेस्ट, आई विल कॉल यू टुमारो. नो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, खासकर इसके साथ. वो लतिका की ओर इशारा करके वे बोलती है. डू यू थिंक आई कैन हर्ट हर? लतिका गुस्से से पूछती है. हर माउथ इज़ फुल ऑफ ब्लड बिकॉज ऑफ यू. वो दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे. नो, इट्स योर फॉल्ट. शी डिडंट आंसर माई फ़ोन और माई मैसेजेस. इसीलिए मुझे एम्बेसी को कांटेक्ट करना पड़ा क्योंकि मुझे लगा उसे कुछ हो गया है. एंड दैट्स योर फॉल्ट, टोटली योर फॉल्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. हे लुक एट मी. सांसा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए मैं उसे बोलती हूँ, मैं ठीक हूँ. यू गो, आई विल कॉल यू वंस आई रीच. वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी गई मेरे कहने पे. हम कार में ही थे एंड एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे विद अ सिग्निफिकेंटली स्वॉलन लिप्स. मेरे लिप्स बहुत ज़ोर से दर्द कर रहे थे एंड ऑल्सो विद सो मच एंगर इन मी. बस कल रात की वजह से ही नहीं, लेकिन आज सुबह जब मैं सांसा को मैसेज करने की कोशिश कर रही थी, शी थ्रू माई फ़ोन आउट ऑफ द विंडो फ्रॉम द होटल रूम लाइक इट वॉज नथिंग. जैसे ही हम मुंबई पहुंच जाएंगे, मैं एक डॉक्टर से ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले ली हूँ. विल गो टू हर, लेकिन अभी पहले मुझे आइस लगाने दो. मैं अपने हेडफोन्स लगा देती हूँ कानों पर टू अवॉइड हर. मुझे लगता है द अफेयर विद लतिका कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है एंड द बेस्ट थिंग आई कैन डू राइट नाउ इज़ टू एंड आवर रिलेशनशिप. हम दोनों की ही भलाई इसी में है, इवन दो इट विल ब्रेक माई हार्ट. लेकिन जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है. मुझे इस रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था. एंड नाउ सी आई एम पेइंग द प्राइस. पिछले 1 घंटे से मैं कार के अंदर थी. आई कुड फील लतिका's gaze wandering over me from time to time. आई कुड ऑल्सो फील कि वो वर्रिड है एंड गिल्टी फील कर रही थी. बट फॉर वंस आई डोंट केयर, आई डोंट रियली केयर. मेरे लिप्स भी बहुत ज़ोर से दर्द कर रहे थे. लतिका अपने हाथ मेरी नीज़ पर रखती है, लेकिन मैं अपनी नीज़ उससे दूर खींच लेती हूँ. प्रिया, क्या तुम अपनी ये हेडफोन्स उतारोगी प्लीज़, ताकि हम बात. शी डजंट इवन फिनिश हर सेंटेंस, क्योंकि जैसे ही आमिर कार रोकता है मैं तुरंत वहाँ से चली जाती हूँ. एनीवे, मैं ऑलरेडी डिसीज़न ले चुकी हूँ इस रिलेशनशिप को एंड करने के लिए.
for my own good, for Raj who always treated me well. How how I could have done such a thing having an affair with Raj's wife. पिछले कुछ दिनों की इवेंट्स काफ़ी है मुझे एक टाइट स्लैप देकर अपने होश में लाने के लिए। मैंने लतिका के सारी चीज़ों का अनदेखा कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ हर नेचुरल ब्यूटी एंड इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रेसिस्ट हर। लेकिन अब मुझे पता है वो परफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। वो हमेशा हर किसी को कंट्रोल करना चाहती है क्योंकि उसे पता है what she is worth and she is a control freak and makes you feel like an object। पता नहीं शायद ये सब मैं गुस्से में बोल रही हूँ एंड मुझे पता है अगले 1 या 2 हफ्ते में मेरी इस डिसीजन को मैं रिग्रेट करूँगी बट आई नो दिस इज़ राइट टू गेट अवे फ्रॉम हर बोथ फिजिकली एंड मेंटली। जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर आई मैं सीधा अपनी रूम की ओर गई। आई डिडंट इवन ग्लैंस टुवर्ड्स लतिका वंस। मैं अपना सूटकेस खोली एंड अपनी चीज़ों को पैक करने लग गई। मैं चीज़ें पैक कर ही रही थी कि मुझे किसी के अंदर आने की आवाज़ आई। मुझे पता था ये कौन है। क्या मैं जान सकती हूँ तुम ये सब क्या कर रही हो? लतिका आस्क्ड। उसकी वॉइस में वरी छुपा हुआ था। टर्निंग अराउंड आई सी सैडनेस इन हर आइज। लेकिन इसके सैड फेस को देखकर भी आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ एज कोल्ड एज पॉसिबल। आई एम गोइंग होम। मेरी वॉइस एकदम हार्श थी जिससे कि मैं भी उतनी ही सरप्राइज थी जितना कि वो। यू आर एट होम प्रिया। मैं उस रात की सारी बातें याद कर रही थी ताकि मैं लतिका के सामने कमज़ोर ना पड़ जाऊं। नो, दिस इज़ योर प्लेस एंड योर हस्बैंड्स एंड यू आर हु द गर्ल यू हैव सेक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। लतिका कुछ बोलना चाहती थी लेकिन मैं उसे बोलने नहीं दिया। उसे देख कर ही मैं बोल पा रही थी दैट शी इज़ हर्ट विथ माई लास्ट वर्ड्स। लेकिन इस बार मैं अपोलोजाइज़ नहीं करने वाली हूँ। प्रिया, एनीवे इट्स यूजलेस, आई विल गो नाउ। वो रूम से चली गई एंड मुझे लगा मैं ये आर्गूमेंट जीत गई। लेकिन मैं गलत थी। शी वुड नेवर लेट मी विन क्योंकि आफ्टर सम सेकेंड्स मैंने डॉल लॉक की आवाज़ सुनी। एनीवे आई गॉट अप टू चेक एंड शी वेव्ड द की इन फ्रंट ऑफ मी विद अ विक्ट्री स्माइल। शी हैड क्लियरली won this time also. Yes, you are right. It's useless to talk. You are my responsibility and you are staying under the roof. बोलकर वो चली गई। लतिका पॉइंट ऑफ व्यू। प्रिया आज अपने नए हाउस में शिफ्ट हो चुकी है ताकि कल वो उसकी बहन का वेलकम कर सके इन अ न्यू अपार्टमेंट जो करण ने उसे दिया था। आई न्यू मैं कुछ ज़्यादा ही दूर चली गई थी इस बार एम्बेसी के साथ कांटेक्ट करके। लेकिन मैं क्या करूं? जब भी मैं प्रिया को उस लड़की के साथ देखती थी आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। आई वेंट इनसाइड द बिग डोर्स ऑफ अपर्णा एंटरप्राइजेस। एटलीस्ट आज मैं पूरा श्योर हूँ कि आज मैं प्रिया से ज़रूर मिलूँगी क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है एंड इज़ कम्प्लीटली इग्नोरिंग मी। शी कैन बी immature sometime. Representatives of each company for this project were already there. मैं राज को किस करती हूँ लिली भी आ चुकी थी। While at the meeting through the large glass window मैं देख पा रही थी प्रिया हक कर रही थी एक लड़की को जिसके हेयर रेड कलर के थे। Then the redhead kissed her on the cheek. प्रिया सांसा के हाथों को पकड़ती है एंड वो दोनों एग्जिट की ओर जाते हैं। कुछ टाइम बाद मेरी मीटिंग ख़त्म होती है। By the time I got out of the elevator, प्रिया ऑलरेडी रोड की दूसरी तरफ थी विद द बिट्स हैंड स्टिल इन हर्स। मैं उन दोनों की बातें तो नहीं सुन पा रही थी लेकिन मैं ज़रूर देख पा रही थी कि दे वेंट इनटू ए रेस्टोरेंट। मैं बेल बजाती हूँ जहाँ से म्यूज़िक की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। प्रिया हंसते हुए दरवाज़ा खोलती है लेकिन जैसे ही वो मुझे देखती है उसकी हंसी गायब हो जाती है। क्या चाहती हो तुम? प्रिया पूछी। तुम मेरे कॉल्स का क्यों नहीं जवाब दे रही थी? ओह, पता नहीं, लेकिन शायद किसी ने मेरा फ़ोन होटल से बाहर फेंक दिया था और मुझे एक पुराने फ़ोन से अभी काम चलाना पड़ रहा है। बोलकर वो मुझे अपना फ़ोन दिखाती है जो सच में आउटडेटेड हो चुका था। ओह, आई हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन अबाउट दैट। ओह, बस उतना? ओह, प्रिया बोलती है। सी, मैं यहाँ तुमसे आर्ग्यू करने नहीं आई हूँ बट जस्ट टू वेलकम योर सिस्टर। ये सुनकर वो दरवाज़ा पूरा खोल देती है ताकि मैं अंदर जा सकूँ।
आशा, दिस इज़ लतिका। लतिका, आशा। तो क्या वो तुम ही हो जो मेरी बहन को कब से परेशान कर रही है? ये सुनकर प्रिया की आंखें जैसे एकदम बाहर आ गई एंड मैं अपना मुंह ओपन क्लोज कर रही थी, बिल्कुल किसी मछली की तरह। आशा, प्रिया स्क्रीम्ड और कुछ जाकर उसके कानों पर बोलती हैं बिफोर लीविंग टू गेट समथिंग टू ड्रिंक। लतिका, हाय। वेट, उसने तुम्हें बुलाया और मुझे बोला भी नहीं कि यहाँ पार्टी चल रही है? नॉर्मल क्यूटी, आई एम हर बेस्ट फ्रेंड। अनी एक बड़ी स्माइल के साथ बोलता है। प्रिया वापस आती है एंड बोलती है, अटेंशन हियर एवरीवन, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग टू वेलकम माय ब्यूटीफुल सिस्टर। आशा मेरे लिए मेरी मॉम भी थी एंड मेरी फादर भी थी, नहीं इनफैक्ट अभी भी है। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ उसी की वजह से। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई टीचर। थैंक्स टू ऑल दोज डिसीजंस यू मेड टू गिव मी अ बेटर लाइफ। देन दे हग ईच अदर बिफोर दे सेपरेट, क्योंकि ऑफ कोर्स सांसा प्रिया को इंटरप्ट कर देती है। प्रिया पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगा जैसे मुझ पे कुछ गिरा, इसीलिए मैं अचानक से उठ गई। शिट, क्या तुम देख नहीं सकती? मैं दूसरी ओर रोल करके जाती हूँ टू सी माई सिस्टर, जो उठने की वजह और आराम से सो जाती है। ये बेड तो काफ़ी सॉफ्ट है। मुझे याद भी नहीं है पिछली बार मैं इतनी सॉफ्ट बेड पे कब सोई थी। प्रॉब्ली कभी भी नहीं, बोलकर वो वापस सो जाती है। क्या तुम खाना बनाने वाली हो? मैं पूछी। इन योर ड्रीम्स। हाँ। मैं बेड से बाहर निकलती हूँ टू द वॉशरूम। 10 मिनट भी नहीं हुए थे, मैं आशा की चिल्लाने की आवाज़ सुनती हूँ। क्या हो गया फिर से? चिल्ला क्यों? बस उतना ही मैं बोल पाई, क्योंकि सीइंग द कॉफ़ी टेबल माई आइज पॉप्ड आउट ऑफ द सॉकेट्स। ये सब क्या है? मैं आशा से पूछी। मुझे मुझे क्या पता? कोई नाम भी नहीं लिखा है, बस एक कार्ड है, यहाँ लिखा है विथ माई अपोलॉजीज LLK। ये इनिशियल सुनकर मैं शाय करती हूँ। ये लड़की एक आम इंसान की तरह जस्ट अपोलोजाइज़ क्यों नहीं कर सकती इन पर्सन? वाह, क्या मैं ये शूज़ रख सकती हूँ? आशा पूछी। मैं जब देखती हूँ उन शूज़ को, इवन आई वॉज टेम्प्टेड टू कीप देम, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू लेट माई सेल्फ बी बॉट बाई गिफ्ट्स। नो, नहीं रख सकती। मैं ये सारे गिफ्ट्स वापस भेज दूँगी, बस एक चीज़ को छोड़कर। उसने मुझे एक ब्रांड न्यू आईफोन गिफ्ट भेजा था, बस उसे ही मैं रखूँगी। आखिर वो उसकी गलती थी, उसी ने मेरा फ़ोन फेंक दिया था। मैं ये सब सोच ही रही थी कि फिर से आशा बोलती है, क्या मैं ये रख सकती हूँ? आशा एक हाईटेक माइक्रोवेव की ओर इशारा करते हुए बोलती है। नो आशा, हम ये सब वापस भेज देंगे, बस इस फ़ोन को छोड़कर। क्यों? क्यों? तुम क्यों रख सकती हो एंड मैं क्यों नहीं? बिसाइड्स वो तुम्हें इतने सारे गिफ्ट्स क्यों दे रही है? क्या हुआ था जब मैं नहीं थी? क्योंकि उसने तुम्हारा फ़ोन नहीं फेंका था, लेकिन ऐसा उसने मेरे साथ किया था। और वैसा उसने क्यों किया? आशा पूछी। ओके, तो मैं बैठ गई उसे सुनाने क्या हुआ था फ्रॉम द डे वन व्हेन आई मेट लतिका टू द लास्ट वीकेंड। एक सेकंड, क्या तुमने अभी बोला यू स्लेप्ट विथ लतिका, द वाइफ ऑफ द गाय हु होस्टेड यू? प्रिया, ये ये क्या क्या तुमने? आई नो इट्स रूड टू स्लीप विद हर। नो, it's not only rude but it also immoral to sleep with her। पता है जब लोगों को पता चलेगा वो तुम्हें क्या बोलेंगे? अ हाउस ब्रेकर, जो कि तुम बिल्कुल नहीं हो। एंड उन्हें लगेगा ये सब कुछ तुम पैसों के लिए कर रही थी। मैं कहाँ बस तुमसे कुछ ही महीने दूर रही, तुम ये सब कांड कर बैठी। टेल मी प्लीज़, इट वॉज जस्ट ओनली फॉर वंस। मैं बिना कुछ बोले नीचे देखती रही। ओह गॉड, ओके, बट प्लीज़ इट बी ट्वाइस। मैं फिर भी कुछ नहीं बोली एंड आई जस्ट सेड, पता नहीं, आई हैड लॉस्ट काउंट। प्रिया, हाँ, पता है मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ? आई कांट रेजिस्ट हर एवरी टाइम शी स्टार्ट्स फ्लर्टिंग। आई सेड रिमेंबरिंग उसकी स्माइल, उसकी आँखें, द वे शी ट्विस्ट व्हेन आई एम डाउन हर,
the feeling of her soft lips on my skin, and every little thing, I said with a slight smiling. Ek second. Is she the one who seduced you? Well, not the first 3 to 4 times. It just happened just like that. लेकिन उसके बाद हाँ. Shit, she abused you? क्योंकि तुम छोटी and naive हो. I'm going to kill her, Asha shouted. Well, not really, क्योंकि मैं already 20 की हो चुकी थी. क्या? तुम्हें लगता है तुम दूसरे लोगों के वाइफ के साथ सो सकती हो क्योंकि तुम 20 की हो चुकी हो? She hits me in the chest. Ouch! It was hard. देखो, I advise you to end this relationship right away and pray ताकि राज को तुम दोनों की इस रिलेशनशिप के बारे में कभी पता ना चले. तो एपिसोड 15 भी ख़त्म हो गया. And don't forget to left your views on the comments. Bye.